लेखपाल एग्जामिनेशन में रूरल डेवलपमेंट से कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और ये 25 क्वेश्चन आप अच्छी तरह जानते हैं अनलिमिटेड होने वाला है। मतलब एक सेक्टर इसका डिवाइड तो ज़रूर कर दिया गया है, बट कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये अभी पूरी तरह से कोई नहीं जानता है। बट एक चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको जो भी सेक्शंस पूछे जाएंगे वो ऑफिशियल डेटा ही पूछा जाएगा, अनऑफिशियल कोई डेटा नहीं पूछा जाएगा। तो इससे आप इसको एक फ्रेम में बांध सकते हैं कि हाँ इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। तो उन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग आज मतलब इसके पहले भी कर चुके हैं 1-2 क्लासेस को, तो रूरल डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो आपके आने वाले टर्म्स को या आने वाले कुछ क्वेश्चंस को क्लियर कर देंगे, जिससे आपको आसानी होगी बड़ा उन चीज़ों को सॉल्व करने में। तो आज हम लोग रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या पॉइंट्स हैं ऐसे कि जो इंपॉर्टेंट हैं आपके इस लेखपाल भर्ती एग्जामिनेशन से। तो सर्वेक्षण की बात करते हैं। बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर, मेथड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे, वेरियस स्कॉलर्स हैव मेंशन्ड मेनी टाइप्स ऑफ सोशल सर्वे। एग्जैक्टली क्या है कि सर्वेक्षण यानी जब हम कोई रिसर्च करते हैं उस समय तो उसका जो टॉपिक होता है, विषय पद्धति, जो विषय वस्तु पद्धति होती है, उसका एक पर्पज़ होता है। पर्पज़ क्या होता है कि उसके आधार पे हम अलग अलग जितने भी हमारे विद्वान हैं जो इस विषय में काफ़ी कुछ बताते हैं, लिखते हैं, उन सब पे तो सामाजिक सर्वेक्षण के कई प्रकार होते हैं इसमें उनके अनुसार। मतलब अगर हम सर्वेक्षण की विषय वस्तु पद्धति के उद्देश्य के आधार पे देखें तो विभिन्न विद्वानों ने सार्वजनिक या सामाजिक सर्वेक्षण के कई प्रकार का उल्लेख किया है। ऐसे समझ लीजिए आप कि अलग अलग प्रोफेसर ने जो रिसर्च है एक रूरल डेवलपमेंट का, उसकी कई कैटेगरी डिवाइड की हैं। अब क्या क्या कैटेगरी डिवाइड की हैं? पहली कैटेगरी सेंचुरी एंड सैम्पलिंग सर्वे। एग्जैक्टली ये होता है जनगणना, यानी कि व्यक्तियों को गिनना। अब मान लीजिए मोहल्ले में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग जाके गिन लीजिए कि 100 ही हैं कि नहीं। आप हर घर जाएंगे तो पता चलेगा 100 नहीं हैं। उनमें पता चलेगा एक उनका गोदी में भी है, एक उनके पेट में है, हो सकता है कि एक बूढ़े व्यक्ति घर में बैठे हो। तो ऐसे करके आप ये देखोगे तो 100 नहीं 150 निकलेंगे जाके। तो जनगणना, जन का मतलब व्यक्ति और गणना मतलब उनकी गिनती। और दूसरा नमूना यानी सैम्पलिंग, किसी चीज़ का सैम्पलिंग किया जाता है तब उसके हम लोग यहाँ पे इस कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि सर्वेक्षण जो एक रिसर्च होती है किसी रूरल एरिया की, वो इन पर बेस्ड होती है पहले तरीके से। तो एग्जैक्टली क्या होता है? सेंचुरी सर्वे इज अ सर्वे इन विच, जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑल पीपल, हर एक व्यक्ति से सीधा संपर्क किया जाता है, रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, किसी भी समस्या के लिए या किसी भी मुद्दे के लिए और प्रॉब्लम समस्या के लिए इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, और उनसे वो डेटा तैयार किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। अभी आप ध्यान दोगे तो जनगणना में क्या होता है, घर घर जाते हैं, पहले पूछते हैं आपके यहाँ कितने लोग रहते हैं, फिर पूछते हैं उनमें से आदमी कितने, औरत कितने, फिर पूछते हैं बच्चे कितने हैं, फिर पूछते हैं 18 से अधिक के कितने लोग हैं, फिर पूछते हैं आपकी जाति क्या है, फिर इसके बाद पूछते हैं आपके घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं, कार है कि नहीं। इन सब से क्या होता है? इन सब से एक डेटा तैयार होता है कि हम अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देना चाहें इन्हें, गवर्नमेंट कोई इनके लिए एक स्कीम लाना चाहेगी, तो गवर्नमेंट के पास में एक डेटा होना चाहिए ना कि कितने लोग हमारे राज्य में महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, हम किन के लिए, सपोज करिए कि 18 वर्ष के लड़कों के लिए, 18 वर्ष के लड़कियों के लिए कोई एक स्कीम लानी है, बट हमें ये नहीं पता है कि हमारे राज्य में कुल कितने 18 वर्ष के लोग हैं एग्जैक्टली। तो हम ये कैसे मेज़र करेंगे कि हमें कितने लोगों के लिए कोई एक डेटा तैयार करना है, ये चीज़ें। फिर इसके अलावा गरीबी की बात करें, अभी एसी पूछने का मतलब क्या है या टीबी पूछने का मतलब क्या है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ये एक फॉर्मेट है जो गवर्नमेंट फॉर्मेट है, बट फिर भी ये काम करता है और इस बिहाफ पे गवर्नमेंट कोई भी स्कीम को लॉन्च करती है, तो इसलिए ये चीज़ों को भी सर्वेक्षण में रखती है, पूछती है। तो जनगणना में क्या होता है? सर्वेक्षण एक ऐसा सर्वेक्षण है यानी रिसर्च है जिसमें किसी भी विषय यह समस्या से संबंधित लोगों से सीधा संपर्क किया जाता है, यानी डायरेक्ट लोगों से जाके मिलते हैं। पहला तो ये कैटेगरी डिवाइड किया। दूसरा प्रिलिमिनरी एंड मेन सर्वे, यानी प्रारंभिक शुरुआती तौर पे, और उसके बाद मुख्य फाइनल जब करते हैं तब। तो क्या होता है कि रेट्रो रेस्पेक्टिव सर्वे एक तरीके के पूर्व व्यापी होता है। ये पूर्व तरीके से मतलब एक डिसाइडेड होता है, एक तरीके से कह सकते हैं आप इसे। सर्वे ऑर्गेनाइज टू ऑबिटेन द प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, अब ये शुरुआती तौर पे प्रारंभिक जानकारी इकट्ठा करता है अबाउट द सब्जेक्ट और प्रॉब्लम, यानी कि बेसिक नीड को तैयार करता है सबसे पहले कि हाँ हमारे सर्वे में कौन कौन से मुख्य बातें शामिल होनी चाहिए। सच अ सर्वे, इस तरीके का जो सर्वे होता है, सर्वेक्षण होता है, इज़ अ वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है, एंड कॉन्शियस इन नेचर, और बहुत ही आसानी से संक्षिप्त प्रकृति का होता है।
कॉन्साइज यानी बहुत ही छोटा प्रकार का, यानी जानकारी, मोटी मोटी जानकारी इकट्ठा करते हैं। ऐसे समझ लीजिए आप कि इसमें आदमी औरत बच्चे ना गिन के डायरेक्ट हम गिन लेते हैं कितने लोग हैं, यानी बेसिक चीज़ हो गई ये। हमारे यहाँ लोग कितने हैं पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि एक पूर्वव्यापी, पहले से सोचा हुआ सर्वेक्षण एक सर्वेक्षण है जो विषय पर या फिर समस्या पर प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है, यानी शुरुआती जानकारी से इकट्ठी की जाती है। इस तरह के सर्वेक्षण बहुत ही सरल होते हैं और संक्षिप्त प्रकृति के होते हैं, यानी छोटा सर्वेक्षण एक तरीके का ही होता है। फिर इसके बाद जो कैटेगरी डिवाइड की गई है वो रेगुलर एंड द कैरियर सर्वे। एग्जैक्टली किस तरह से होता है? रेगुलर सर्वे मीन्स अ सर्वे इन विच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम, किसी समस्या से जुड़ी होती, और टॉपिक टू एक्युमुलेट कंटिन्यूसली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर वो किसी जानकारी को ऐसे इकट्ठा करते हैं कि जो लंबे समय तक के लिए काम आ सके, इस तरह से। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि नियमित सर्वेक्षण का अर्थ है एक सर्वेक्षण जो किसी समस्या या विषय से संबंधित जानकारी को लगातार या लंबे समय तक जमा करने के लिए है। अब इसमें कौन सा डेटा तैयार किया जाता है? इसमें एग्जैक्टली वो डेटा तैयार किया जाता है जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। अगर हम किसी का उम्र पूछते हैं तो उम्र, जैसे हमारा डेटा कंप्लीट हुआ तो मे भी उम्र बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, या हो सकता है उस व्यक्ति की डेथ हो जाए। लेकिन अगर हम इस तरह के लेके चलते हैं डेटा कि हम इस आर्थिक सर्वेक्षण करते हैं कि गरीब कितने हैं या एक मध्यम वर्ग के कितने लोग हैं, या इसके अलावा हम ऐसा कुछ डेटा तैयार करते हैं कि लोग कितने हैं बेसिक तौर पे, तो उनमें कितना परसेंटेज कमी ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा 10% का वेरिएशन आएगा या फिर 5% का वेरिएशन आएगा, ये अनुमान है, एग्जैक्टली ये नहीं होता है। तो एक अनुमान है कि ऐसा कुछ वेरिएशन आएगा। तो इस तरह का डेटा जब तैयार करते हैं तो वो लंबे समय तक के लिए काम आता है, इस तरह से इसको लेके चला जाता है। फिर उसके बाद में जो अगली कैटेगरी डिसाइड की गई है इसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण जो होता है इस तरह का, यानी सर्वेक्षण। तो क्वांटिटी सर्वे जो सर्वे है इज़ अ वन इन विच, जिसमें ऐसा होता है कि डेटा रिलीज्ड रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इज कलेक्टेड इन अ स्टैटिकल फॉर्म, यानी इसे सांख्यिक रूप में डेटा को बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है जिससे सारा का सारा डेटा ऐसे तैयार हो जिससे आंकड़ों को निकालना बड़ा आसान हो। यानी कि आप समझ लीजिए चार्ट, ऐसे चार्ट में तैयार किया जाता है जिससे आंकड़ा आराम से निकाला जा सके कि हाँ यहाँ पे इतने परसेंट के जो लोग हैं, या पाई चार्ट बना दिया, बार बना दिया, या फिर इसके अलावा परसेंटेज का कोई भी एक ग्राफ बना दिया, इस टाइप की चीज़ों में शो किया जाता है। अब इसमें मात्रात्मक होता है तो मात्रा, और गुणात्मक जो होता है यानी क्वालिटेटिव होता है एग्जैक्टली कि किस तरह के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, और उन चीज़ों को जब तैयार करते हैं तो ये एक तरह से कैलकुलेटिव होता है। इससे आसानी से हम एक रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं कि हाँ हमारे पास इतने टोटल लोग मौजूद हैं, इस तरह का इसमें सर्वेक्षण किया जाता है। अब एग्जैक्टली क्या होता है कि यूजिंग द स्टैटिकल मेथड का प्रयोग करके सच अ सर्वेज द रिजल्ट्स इन इज प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज और रेशियो। देखिए परसेंटेज में या फिर रेशियो में इसको शो किया जाता है। मान लीजिए कहा गया कि 38% अगर यहाँ पे पुरुष हैं तो बोल दिया गया आगे 62% महिलाएं हैं, इस तरह से कुछ करके डेटा तैयार किया जाता है जिससे आप मोटा मोटा तौर पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी परसेंटेज किन लोगों की है। ये एक तरीका इसमें अपनाया जाता है जो बड़ा ईजी पड़ता है यानी स्टैटिकल डेटा ही फाइनली तैयार भी किया जाता है, ये भी समझ लीजिए। तो अगला जो बताया गया है कि नेक्स्ट जो कहा है कि प्रिलिमिनरी और द फ्रीक्वेंट सर्वे, इस तरह का शुरुआती प्रारंभिक जो होता है और जो एक सर्वेक्षण इस प्रकार का है जिसमें आवृत्ति होती है, यानी कि बार बार जब चीज़ों को रिपीट किया जाता है, पर्टिकुलर उसका जो एक क्षेत्र में तैयार किया जाता है। इफ़ दिस इज़ बीइंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर ये पहली बार किया जा रहा है, देन सच अ सर्वे इज कॉल्ड अ प्रिलिमिनरी सर्वे। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में पहली बार जनगणना हुई है तो वो प्रारंभिक कहलाएगी। दोबारा जब की जाएगी तो जाहिर सी बात है पिछले डेटा से कुछ चीज़ों को तैयार करके रखा जाएगा, उन चीज़ों को भी समझेंगे। बट पहली बार अगर किया जाए तो प्रारंभिक एक तरीके से वहाँ पे डेटा तैयार किया जाता है शुरुआती तौर पे। तो किसी विशेष क्षेत्र में सर्वेक्षण करते समय प्रारंभिक क्षेत्र या आवर्ती का उसका सर्वेक्षण किया जाता है पहली बार, तो उस सर्वेक्षण को हम लोग प्रारंभिक सर्वेक्षण कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये सर्वेक्षण में होता है जो कि सब विद्वानों ने बताया है कि कैसे कैसे आपको किस किन डेटा को तैयार करना होता है। और बेसिकली ये रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं जो आपको अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन में लेखपाल भर्ती में पूछे जाने वाले हैं। तो उन चीज़ों को आप लगातार तैयार करते रहिए, मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए। ऐसे ही नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। हर दिन हर टॉपिक पर आपको कवरअप मिलेगी, तो आप इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू एवरीवन एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड।